तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग के पास मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंटीजर एरे गिवन है, तो इसको कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। मोस्टली यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। जैसे अगर हम लोग को ये वाला एरे गिवन है और इसका हम लोग को सॉर्टेड एरे बनाने बोले, तो हम लोग यहाँ पे 14, उससे बड़ा फिर 20, फिर उससे बड़ा हम लोग का होगा 30, फिर उससे बड़ा 31, फिर उससे बड़ा 38। तो ये वाला हम लोग का सॉर्टेड एरे होगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का कैसे यूज करने वाले हैं ये चीज करने के लिए। तो अगर आपने अब तक मेरा बबल सॉर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लें, क्योंकि उससे रेफरेंस बहुत सारे आएंगे और आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में ये होता है, हम लोग को कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मीन्स हम लोग जैसे इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं ये वाला, मीन्स यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इसको रिप्लेस करना है सबसे छोटे वाले वैल्यू से। मीन्स एरे का जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को रिप्लेस करना है तो इसको तो चेक नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इससे छोटा कौन सा है। जैसे यहाँ पे हम लोग का 14 है, तो ये वाला यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स हम लोग का यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा 14 पे 31, 20, 38 इसके जगह पे आ जाएगा और उसके बाद हम लोग का 30। अब यहाँ पे भी हम लोग का राउंड्स में होंगे, क्योंकि अगर एक बार करेंगे तो हम लोग का एक ही वैल्यू अपने सही पोजीशन में आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए पूरे एरे को सॉर्ट करना, मीन्स सारे एरे के वैल्यूज को सही पोजीशन में लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक के बाद एक राउंड्स चलाएंगे जैसे हम लोग बबल सॉर्ट में किए थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको राउंड 1 मान लेते हैं। हम लोग राउंड 1 में क्या किए, सबसे पहले इंडेक्स 0 को पकड़े और उससे कंपैरिजन करा लिए बाकी एरे के पूरे एलिमेंट से। अगर उससे कोई छोटा है तो उससे उसको रिप्लेस कर दी। जैसे यहाँ पे 38 से छोटा 31 था, उससे भी छोटा 20, उससे भी छोटा 14 और 30 तो उससे बड़ा था। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है 14 वो इस पे आ गया। वैसे अगर हम लोग राउंड 2 पे चले तो हम लोग का अब इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। मीन्स हम लोग का ये वाला इंडेक्स हो चुका है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने करेक्ट पोजिशन में पहुंच चुका है। तो हम लोग ये वाले इंडेक्स पे जाएंगे, i इज इक्वल टू 1 पे अब आगे बढ़ेंगे। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए फिर कंपैरिजन करेंगे कि 31 से जो छोटे वैल्यूज हैं वो कौन से हैं। मीन्स हम लोग इतने एरे में देखेंगे कि 31 से छोटा कोई है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हम लोग को छोटा वैल्यू 20 मिलता है, तो हम लोग 20 और 31 को एक दूसरे से स्वैप करा देंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे हम लोग का 20 आ जाएगा, उसके बाद स्वैप होके 31, उसके बाद 38 और उसके बाद 30। अब हम लोग का ये दोनों अपने सही पोजीशन में है और अब हम लोग को आगे के लिए देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 0, 1, 2 से, और उसके बाद हम लोग इसके आगे के वैल्यूज से कंपैरिजन करेंगे कि 31 से छोटा कोई वैल्यू है या नहीं है। तो हम लोग अगर इसमें आगे बढ़ें, और यहाँ पे मैं इसको राउंड 3 लिख लेता हूँ, राउंड 3। तो हम लोग अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 31 से छोटा 30 है, तो हम लोग का ये वाला और ये वाला वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मीन्स हम लोग का जो 14 है उसके बाद 20, उसके बाद 30 आ जाएगा और यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, मीन्स 38, 31 बन जाएगा। अब ये तीनों हम लोग के सॉर्टेड ऑर्डर में है और हम लोग को ये दोनों में सॉर्टिंग चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 38 का कंपैरिजन 31 से बस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास एक ही एलिमेंट बचा है। अब चेक करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग का 31 38 से छोटा है, तो हम लोग ये दोनों को एक दूसरे से स्वैप करा देंगे। तो राउंड 4 में हम लोग का ये स्वैपिंग होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 14, 20, 30, उसके बाद 31, फिर लास्ट में 38। मीन्स यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर करके सारे स्वैप्स करा चुके हैं और हम लोग का पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है। अब लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग आगे किसी से कंपैरिजन नहीं करा सकते। अगर ट्राई करेंगे तो हम लोग का आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। मीन्स हम लोग का ये जो लास्ट एलिमेंट है उस तक कंपैरिजन कराने का जरूरत ही नहीं है, उससे एक पहले तक कंपैरिजन हम लोग कराएंगे। और आप नोटिस करेंगे तो हम लोग का एरे का साइज कितना था, 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स अगर हम लोग का एरे का साइज 5 है तो हम लोग राउंड 4 तक बस चलने वाले हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग 2 लूप चलाने वाले। हम लोग एक लूप चलाएंगे आई, जो कि चलेगा हम लोग का राउंड 4 तक, और हम लोग को लास्ट वाले एलिमेंट को ऐसे भी छोड़ना है
तो हम लोग लूप चलाएंगे आई लेस देन एन। अब ये n-1 तक जाता और हम लोग को लास्ट वाले को फिर से छोड़ना है, तो आई n-1 तक चला देंगे, तो हम लोग का लास्ट वाला एलिमेंट छूटेगा और यहाँ पे हम लोग के सारे राउंड्स चल जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जे लूप चलाएंगे। जे लूप क्या करेगा, वो आई के आगे से चालू होगा। जैसे हम लोग अगर इसके राउंड 1 में जाए तो हम लोग का क्या हो रहा था कि हम लोग एक आई सेलेक्ट कर रहे थे। अब आई सेलेक्ट करने के लिए एक मीन इंडेक्स करके बना लेते हैं वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे लूप के अंदर हम लोग मीन इंडेक्स बना लेंगे। मीन इंडेक्स इज इक्वल टू आई और आई के आगे वाले वैल्यू, मीन्स आई का आगे वाले वैल्यू से पूरे लास्ट तक का कंपैरिजन करने वाले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, j इज इक्वल टू हम लोग का i+1, आई के आगे वाले वैल्यू से चालू होगा, उस वो चलेगा j लेस देन n तक, मीन्स एरे के लास्ट तक। और उसके बाद हम लोग j++ करा देंगे सिंपली। और वहाँ पे अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है कि हम लोग का वैल्यू जो है, मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए यही वाला ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का पहले वैल्यू क्या था, 38 था। मीन्स यहाँ पे हम लोग का मीन इंडेक्स अभी आई यहाँ पे है। मीन्स हम लोग का जो इसको मीन इंडेक्स बोल रहे हैं, मीन इंडेक्स हम लोग का यहाँ पे। हम लोग कंपैरिजन करेंगे, मीन्स हम लोग चेक करेंगे कि मीन इंडेक्स से छोटा कोई वैल्यू मिल रहा है। तो अभी हम लोग का जैसे इसमें गए 31 में, तो मीन इंडेक्स से ये छोटा हो गया, तो अब मीन इंडेक्स यहाँ पे आ गया। मेन इंडेक्स यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े 20, वो उससे भी छोटा है, तो मेन इंडेक्स हम लोग का यहाँ पे आ गया। हम लोग कंपैरिजन कैसे करा रहे हैं, मेन इंडेक्स से जे का कंपैरिजन करा रहे हैं। तो मीन्स हम लोग अपने लूप में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ARR ऑफ जो हम लोग का मीन इंडेक्स होगा। मीन्स हम लोग का मीन इंडेक्स का वैल्यू अगर बड़ा है एरे ऑफ जे वाले इंडेक्स के वैल्यू से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नए मीन इंडेक्स को ला देंगे। मीन्स हम लोग का जो नया मीन इंडेक्स बनेगा वो हो जाएगा जे जितना। मीन इंडेक्स इज इक्वल टू जे। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे 38 को रिप्लेस कराना चाह रहे हैं 14 से। 38 तो हम लोग का आई है ही, और हम लोग को रिप्लेस कराना है 14 से, मतलब ये हम लोग का अभी करंट मीन इंडेक्स है। तो हम लोग लास्ट में क्या कराएंगे, स्वैप करा देंगे। मीन्स हम लोग जो राउंड्स वाला ये वाला लूप चल रहा है उसमें हम लोग एक स्वैप का फंक्शन लिख देंगे, जिसमें हम लोग का रिप्लेस हो जाएगा एरे ऑफ मीन इंडेक्स, जो हम लोग का जो मिनिमम वैल्यू है वो एरे का, कॉमा डाल के हम लोग का जो एरे का आई इंडेक्स वाला वैल्यू है वो, मीन्स हम लोग का जिसमें थे हम लोग, और जो मिनिमम वैल्यू है वो दोनों को एक दूसरे से स्वैप करा देंगे। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। बार बार हम लोग को एरे डॉट साइज ना लिखना पड़े करके एक n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज करके। उसके बाद हम लोग पहला लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n तक चलाते हैं, मीन्स लास्ट वाले वैल्यू तक, उससे एक पहले मीन्स n-1 तक i++। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के राउंड्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन इंडेक्स मीन्स एक वैल्यू पकड़ेंगे जो उसका सबसे पहले वाला होगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट मीन इंडेक्स इज इक्वल टू आई रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग अब तक कंपैरिजन किए ही नहीं है, तो जो हम लोग जो वैल्यू पकड़े हैं उसी को मिनिमम मान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग जे वाला लूप चलाएंगे। अब जे चलेगा आई के एक आगे वाले से, मीन्स जे इज इक्वल टू i+1 कर देंगे। यहाँ पे मैं i+1 कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, j लेस देन n, मीन्स एरे को ये पूरा ट्रैवर्स करेगा क्योंकि हम लोग को सारे से कंपैरिजन करना है। उसके बाद हम लोग j++ कर देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का एरे ऑफ मीन इंडेक्स, यहाँ पे मीन इंडेक्स वो हो जा रहा है बड़ा एरे ऑफ जे से, मीन्स हम लोग का जो जे वाला वैल्यू है उससे बड़ा है मीन इंडेक्स, तो हम लोग को इसको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन इंडेक्स का वैल्यू, ऐसा करने से जो हम लोग का स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका जो इंडेक्स होगा वो हम लोग के मीन इंडेक्स में डल जाएगा। अब हम लोग ये लूप से बाहर आ सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे। मीन्स हम लोग जो करंट वाले पोजीशन में है वहाँ पे से मीन इंडेक्स को स्वैप करा देंगे। मीन्स यहाँ पे आई से मीन इंडेक्स को स्वैप करा सकते हैं, ARR ऑफ मीन इंडेक्स। और बस इसके बाद यहाँ पे वर्ड है तो सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं और इसके बाद इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जे को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो यहाँ पे इंट डाल देता हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग के केसेस तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग का बिग ऑफ 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पे वेरिएबल्स का ही यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग का स्पेस जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब उसके बाद हम लोग इसका टाइम देख लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रह के उसके बाद पूरे ट्रैवर्सल कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 सेलेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर पूरे ट्रैवर्सल कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट राउंड में n-1 टाइम्स ट्रैवर्सल कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में n-2 टाइम्स ट्रैवर्सल कर रहे हैं, फिर वैसे चलते चलते जितना हम लोग का लास्ट n आएगा उसमें हम लोग 1 टाइम ट्रैवर्सल करेंगे। मतलब हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो इन लोगों का सम होना चाहिए। अब इन लोगों का सम निकालने के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n-1 n-, यहाँ पे n-2 लिख देता हूँ, यहाँ पे n-1। अब इसका हम लोग अगर समीशन निकालें, जैसे हम लोग का सिंपली मैथ्स का फॉर्मूला था, तो ये कुछ आता है हम लोग का n × n-1/2। अगर हम लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये n² - n/2 होगा। अब ये वाले में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² बोलते हैं, तो हम लोग इसको बिग ऑफ n² बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.